मेरे पास किताब है भारत की कहानियाँ, मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो आज कहानी है सृष्टि, और इस कहानी को पहले मैं बता दूं इस कहानी का अर्थ क्या है। कि जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता, उसके उसके पास सब कुछ है, उसे कुछ ज़रूरत भी नहीं है, कोई काम भी नहीं, तो वो क्या करता है, लड़ता है। पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए कहा गया है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो भगवान का भजन, भगवान का ध्यान करो, जिसने पूरी दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई। अगर तुम्हारे पास घर में खाने को भी है, बैंक में पैसा है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो फिर क्या करोगे टाइम पास करने के लिए? सर का यार दान करेंगे, दान द- करेंगे। दान करोगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इंसान ये भी सब कर रहा है, दान भी कर रहा है, सब कर रहा है, फिर क्या करोगे? सर का भजन गाएंगे। जब कोई काम ना बचे तो लगे कि बिल्कुल हमारे पास सब कुछ है, तो भगवान का भजन करो। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने लड़ना शुरू। क्या तो संसार की रचना से पूर्व स्वर्ग में विलक्षण लोगों का एक बड़ा समुदाय रहता था, जिन्हें हम दिव्य दिव्य कहते। क्या कहते? दिव्य। दिव्य का मतलब महान, बिल्कुल उनके आसपास, चेहरे के आसपास प्रकाश, बढ़िया कपड़े चेहरे पे, तेज चमक। वो ऐसे लोग थे जो आकाश में उड़ सकते थे, धरती पे चल सकते थे, पानी पे भी चल सकते थे। भय और क्रोध कुछ नहीं था उनके पास, वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। ठीक है, सब कुछ था जो वो चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि उनके पास अब कुछ करने को बचा नहीं था। उस समय सब प्राणियों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने निश्चय किया, जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई, परमात्मा ने सोचा इस दुष्टता का अंत होना चाहिए, नहीं तो ये लड़ेंगे, रोज लड़ते हैं। उन्होंने इस आशा से चारों दृष्टि दौड़ाई कि ऐसा व्यक्ति दिखे जो नेक हो तथा जिसकी वे रक्षा कर सके। तो हुआ ये कि उस समय धरती पर मनु नाम के एक मनीषी रहते, जो नदी के तट पर रहते थे। एक दिन प्रातः जब वे पूजा करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उन्हें कोई बुला रहा। जब चारों नज़र दौड़ाई तो उन्हें कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ा। वो पूजा करने लगे फिर से। तो फिर आवाज़ आई कि हे मनीषी, मेरी सहायता करो, मैं बड़े संकट में हूँ। इस बार मनु ने नदी के जल में देखा कि एक छोटी सी मछली कह रही है कि हमें बचाओ। तो मनु राजा जो थे, मनीषी, मछली के पास बोले कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? तो मछली ने कहा कि मैं बहुत यहाँ डरी हुई हूँ, यहाँ बड़ी मछलियाँ मुझको खा जाएंगी। तो राजा मनु को, उनको दया आ गई मनीषी, उन्होंने पानी में अंजलि से उस मछली को निकाला और घर में ले आए, एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में रख दिया। हमने भी मछलियाँ पाली थी। हमने क्या किया, मछलियाँ पाली तो 4 दिन बाद उनका पानी बदल देते थे, मर गई फिर वो। तो मुझे पता लगा कि मछलियों का पानी एक साथ पूरा नहीं बदला जाता। अगर मछलियाँ पाले हैं, किसी बर्तन में है, तो आधा पानी निकाल दो और आधा पानी ताज़ा भर दो। फिर थोड़े दिनों बाद आधा पानी निकाल दो, फिर आधा पानी ताज़ा भर दो। अगर अच्छा एकदम पूरा पानी बदलोगे तो मछलियाँ उसमें फिर रह नहीं पाएंगी। खैर वो अपने घर में एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया के। उसके बाद मनु जो थे वो मछली को साधारण मछली समझ रहे थे, लेकिन वो साधारण मछली नहीं थी। एक दिन फिर वो जो है मछली की ओर, मछली ने कहा कि मनु, मुझे यहाँ दिक्कत होती है, ये तो तुम्हारा बर्तन बहुत छोटा है। मछली बड़ी हो गई अपनी जादू से, अपनी माया से। तो उन्होंने क्या किया, मनु ने उसे जाकर गंगा नदी में डाल दिया। गंगा नदी पवित्र नदी थी, जहाँ कोई मछली को हानि नहीं पहुँचाएगा। इस पर मछली को संतोष नहीं हुआ, बोली कि नदी में बहुत घुटन होती है, मेरा शरीर विशाल है, कृपया आप मुझे समुद्र में ले जाइए। मछली वहाँ भी बड़ी हो गई, नदी से भी। हाँ सर, हमने ये देखिए। तो उन्होंने क्या किया, उसे ले जाने लगे। तो उसके समुद्र में डाल दिया जाके उसको। समुद्र में पहुंच गए। जब मुस्कुराकर मछली बोली, मनु, तुमने मेरी बड़ी रक्षा की, मैं तुम्हें बता रही हूँ तो सुनो। संसार का, क्योंकि मछली, मनु भी समझ गई ये कोई साधारण मछली नहीं है, जहाँ डालो वहीं से बड़ी हो जाती है, फिर वो जगह छोटी पड़ जाती। तो उस मछली ने कहा कि जब संसार का अंत आएगा, सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, तब केवल तुम ही बच जाओगे। तो तुम एक काम करो, एक नाव बनाओ और उसके चारों एक लंबी रस्सी बांध दो। हर प्रकार एक एक बीज लेकर सारे बीज इकट्ठे करो, उसी नाव में रख लो, क्योंकि प्रलय जब आएगी, देखिए ये हमारी सृष्टि क्या होती है, अरबों वर्षों में ये बनती पृथ्वी, फिर लोग रहते हैं, फिर बड़े बड़े घर बनते हैं, नई नई चीज़ें बनती, फिर एक दिन क्या होती, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती, इतना पानी बरसता है।
पृथ्वी सृष्टि का जब चारों तरफ हाहाकार अत्याचार बढ़ जाता, पूरी सृष्टि का अंत, तो फिर जो केवल अच्छे लोग होते वो बचते। तो उन्होंने कहा कि एक नाव बनाओ, उसमें जो मुख्य मुख्य बीज हैं हर पेड़ का, हर फसल का, हर उसका, वो उसमें रख लो। जैसे ही संसार के छोर पर जल प्रवाह टकराए, तुम नाव पर चढ़कर मेरी प्रतीक्षा करना। जैसा कहा गया, मनु ने प्रतीक्षा की। जब दूर से पानी की गर्जना सुनी तो वो नाव पर सवार होकर चल पड़े। विशाल लहरों ने पूरे संसार को ढक लिया। जिधर भी देखते मनु को जल ही जल दिखाई पड़े, से बोलते जल प्रलय। सागर हवा में पहुंचा। सागर हवा में ऊंचा उठ रहा था और ऐसी गर्जन तर्जन मची हुई थी, पर्वत डोल उठे, घाटियां गूंज उठी। तूफान में नन्ही सी नाव डगमगाने लगी। मनु मछली की प्रतीक्षा करने, उन्होंने मछली ने कहा था कि मैं आऊंगी। सहसा समुद्रों के बीचों बीच उन्हें दो सींग निकलते दिखाई दिए। ये वही मछली थी। मनु ने तुरंत रस्सी को सींगों पर फंसाकर नाव बांध दी। मछली क्रुद्ध लहरों के विरुद्ध पूरे बल से तैरती हुई विशाल सागर पर नाव को खींच ले चली। अब भी अगाध जलराशि था। मछली नाव को खींचती गई। अंततः एक दिन क्षितिज पर एक पर्वत शिखर दिखाई पड़ा। भारत के पर्वतों में से सर्वोच्च शिखर था, जो इतना ऊंचा था कि नीले, वो एवरेस्ट, जहाँ पर कैलाश पर्वत शंकर जी रहते हैं। जब वे शिखर के समीप से गुजरे तो मछली ठहर गई। अपनी नाव उस पेड़ से बांध दो, मनु से बोली। मनु ने पर्वत के ढाल पर खड़े होकर उस पेड़ से अपनी नाव बांध दी। ऐसा करते हुए हवा में मधुर संगीत भर गया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। मनु ने झुककर प्रणाम किया और वे समझ गए कि मछली कोई नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा हैं। इसके अतिरिक्त कोई नहीं। मनु, तुम समग्र मानव जाति के पिता होगे। मनु से ही हम लोगों का नाम मनुष्य पड़ा। तुमसे ही मनुष्य का फिर से जन्म होगा। तुम्हारा नाम ही लोग धारण करेंगे। और मनु के नाम से ही आज हम लोग मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। तो जब भी सृष्टि में सब तरक्की हो जाती है, देखिए इंसान क्या है, घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ी है, पैसा है, तो आदमी फिर क्या करता है, गलत काम करने फिर सोचता चलो थोड़ा जुआ खेल रहा है, थोड़ी शराब पी लो, झगड़ा कर लो। तो ऐसे ही जब सृष्टि में सब विकास हो जाएगा, लड़ तो आज भी रहे, तब और ज़्यादा लड़ेंगे। देखिए लड़ता आदमी कब, जब पेट में रोटी होती। भूखा आदमी कभी लड़ता? तो मनुष्य के पास जब सब कुछ पर्याप्त होता तो वो लड़ना शुरू कर देता। फिर लड़ते लड़ते सृष्टि का फिर अंत करना जरूरी हो जाता। तो भगवान ऐसी ही जल प्रलय आती है और तब एक आदमी या कुछ लोग ही या कुछ चीज़ें ही बचती हैं जो अच्छे लोग होते हैं। उन्हीं से फिर से नई सृष्टि का सृजन होता है। कल फिर तुमको एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। ठीक है? अच्छी थी? हाँ, बहुत अच्छी थी।